बच्चों नमस्कार। आपका बायोटिक चैनल स्वागत है। जैसा कि साइटोलॉजी का पार्ट चल रहा है, तो साइटोलॉजी का बच्चों आज 15 पार्ट्स है वो, तो बड़ा इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग जो है वो, जो जिसको हम सेल वॉल या कोशिका भित्ति कहते हैं। वो एक्चुअली क्या होता है कि जिस समय हम सेल वॉल की बात करते हैं, तो जो प्लांट की पहली बात की सेल वॉल मिलता कहाँ है ये, तो जितने प्लांट सेल होते हैं वो, तो प्लांट सेल में जो होती है ये आउटर एक कवरिंग होती है। माने मीन्स सेल में क्या होता है, एक आउटर कवरिंग होती है वो, और इस आउटर कवरिंग को इसको हम सेल वॉल कहते हैं। वो सेल वॉल या इसकी हिंदी क्या होता है, कोशिका भित्ति कहते हैं, जो कि प्लांट सेल में पाई जाती है और यह एनिमल सेल में यह नहीं पाई जाती है। अगर डिफरेंस पूछा जाए कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस होता है, तो बेसिक डिफरेंस क्या होता है कि प्लांट सेल में तो आउटर कवरिंग सेल वॉल होती है, लेकिन एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाया जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अब आती बच्चों की जो ये सेल वॉल होती है, ये जो प्लांट होते हैं प्लांट से मिलता है, किंतु कुछ लोअर प्लांट और रिप्रोडक्टिव जो सेल होता है उसमें प्लांट में सेल वॉल में माने रिप्रोडक्टिव सेल और लोअर किस्म के कुछ पौधों में सेल वॉल नहीं पाई जाती है वो। अब आती है कि जो सेल वॉल होता है ये, इसको हम गार्ड आप इसको जो होता है बाउंड्री ऑफ सेल भी कहते हैं। वो ये जो होता है इसको बाउंड्री ऑफ सेल कहते हैं वो। अच्छा, बाउंड्री ऑफ सेल क्यों कहा गया है वो, क्योंकि जिस प्रकार से जो होता है किसी मतलब कि किसी मकान की बाउंड्री कवर करती है, उसी प्रकार से इस सेल वॉल भी सेल का रक्षा करने काम करता है, इसलिए इसको हम बाउंड्री ऑफ सेल भी कहते हैं वो। अब आती बच्चों की जो एनिमल सेल होते हैं उसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि ये क्या हो गया, इसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं वो। ये जो होता है सेल मेम्ब्रेन, और इसे हम या इसको हम प्लाज्मा लेमा भी कहते हैं। प्लाज्मा लेमा भी ये कहलाता है वो। अब आती है कि जो अधिकतर कुछ वैज्ञानिक ये मानते हैं कि प्लांट सेल में जैसे मान लीजिए सेल मेम्ब्रेन हो गया, तो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जो होता है कार्बोहाइड्रेट्स का बना हुआ वॉल होता है वो, और इसको जो होता है हम सेल कोड भी कहते हैं वो, इसको हम सेल कोड कहते हैं वो। अब आती है कि सेल वॉल जो होता है किस प्रकार से बनता है और किस प्रकार से मनी मीन्स इसका किस प्रकार से फॉर्मेशन होता है वो। तो एक बात, दूसरी बात होती है कि बड़ा ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है, क्योंकि जिस समय रॉबर्ट हुक वैज्ञानिक आए हैं वो, रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक जिसमें 1665 ईस्वी में आए हैं जो है वो, तो इन्होंने उसी चूंकि इन्होंने कार के सेल से डेड सेल या मृत कोशिका का अवलोकन किया, तो उस समय क्या देखा कि छोटे छोटे स्मॉल चैम्बर दिखाई पड़े जो है वो, और ये चैम्बर जो है डेड माने इसमें प्रोटोप्लाज्म का एब्सेंट था जो है वो, और इसमें इस सेल वॉल ही पाई जाती थी जो है वो, सेल वॉल पाई गई, और इसी का नाम इन्होंने क्या नाम दिया, इसी का नाम इन्होंने सेल रख दिया जो है वो। तो डेड सेल की जो है डेड सेल का अवलोकन रॉबर्ट हुक ने किया, और इस सेल वॉल इसमें मिलती थी, और इसके बाद लिविंग का सेल का अवलोकन एंटोनी वान लीeuwenhoek ने बच्चों इसका अवलोकन किया जो है वो। अब आती है कि किस प्रकार से इसकी ओरिजिन होती है, तो वास्तव में जिस समय सेल का डिवीजन होता है वो, तो इसकी दो प्रोसेस होता है। एक को हम कहते हैं कैरियोकाइनेसिस कहते हैं, और सेकंड जो होता है सेकंड कहलाता है साइटोकाइनेसिस कहलाता है वो। तो कैरियोकाइनेसिस मीन्स क्या होता है, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस होता है वो, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस मीन्स केंद्रक के विभाजन को हम कैरियोकाइनेसिस कहते हैं वो। और अगला होता है साइटोकाइनेसिस मीन्स होता है डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म होता है वो, साइटोप्लाज्म का डिवीजन जो है वो साइटोकाइनेसिस कहलाता है वो।
जैसे मान लीजिए कि सेल हो गया ये, और इस सेल का न्यूक्लियस हो गया। तो न्यूक्लियस जब दो भागों में डिवाइड होता है, दैट इज नोन एज द कैरियोकाइनेसिस। और ए पोर्शन जो होता है इसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, वो साइटोप्लाज्म कहलाता है वो। इसके बाद जब साइटोप्लाज्म के ऊपर डिवाइड हो जाता है, दैट इज नोन एज द साइटोकाइनेसिस। तो जिस समय कैरियोकाइनेसिस खत्म हो जाता है तो शुरुआत होती है साइटोकाइनेसिस। तो उस समय क्या होता है कि एक विशेष प्रोसेस होती है वो, और उस प्रोसेस में क्या होता है, उस प्रोसेस में थोड़ा सा अजीबोगरीब टाइप चेंजिंग आती है वो। और उस केस में क्या होता है कि साइटोप्लाज्म से, माने जिसमें साइटोकाइनेसिस होता है वो, उस समय साइटोप्लाज्म से जो है कुछ पदार्थ का सिक्रीशन होता है वो। इसके बाद ये पदार्थ जो होता है एक सेल में जमा होकर के एक ऐसी पट्टी बन जाते हैं वो, और इस पट्टी को इसको हम फ्रैग्मोप्लास्ट कहते हैं वो। ठीक है, ये बूंद के रूप में जो है आकर इकट्ठा हो जाती है ड्रॉपलेट टाइप में वो, इसको हम फ्रैग्मोप्लास्ट कहते हैं वो। इसके बाद ये पट्टी और बड़ी हो जाती है वो, और ये पट्टी बड़े होकर के जो होता है ये मिडिल लैमेला का निर्माण करती है। और मिडिल लैमेला जो होता है प्लांट सेल में कैल्शियम पेक्टेट, और दूसरा होता है मैग्नीशियम पेक्टेट। कैल्शियम पेक्टेट और मैग्नीशियम पेक्टेट से मिलकर के मिडिल लैमेला का फॉर्मेशन होता है वो। और जब जिसमें फल पकता है वो तो मिडिल लैमेला घुल जाती है वो। इसीलिए देखिए जो फ्रूट्स होते हैं वो कच्चे होने पर थोड़ा सा टाइट होते हैं, लेकिन जिस समय पक जाते हैं तो मिडिल लैमेला के डिसोल्यूशन से वो जो होता है क्या बोलते हैं कि मतलब कि घुल जाते जो है वो मिडिल लैमेला। उसमें क्या होता है कि थोड़ा स्पंजी टाइप हो जाते हैं, दबाने पर दब जाते हैं वो। अब आती है कि मिडिल लैमेला के दोनों ओर, इसके बाद क्या होता है साइटोप्लाज्म से पदार्थ का डिपोजिशन होता है वो। तो एक बार इधर बन जाती है वो, और एक बार इधर बन जाती जो है वो। और इसमें जो है जैसे मान लीजिए कुछ सेलुलोज हो गया, प्लेटोज हो गया, हेमिसेलुलोज हो गया, यहाँ पर पदार्थ आकर के माने कि साइटोप्लाज्म से पदार्थ आकर के जमा हो जाता है वो, दोनों ओर, इधर भी और इधर भी। और हम इसको कहते हैं प्राइमरी, ये कहलाता है प्राइमरी सेल वॉल कहलाता है, माने बीच दोनों साइड में जो है वो ऐसे इधर भी और ऐसे इधर भी आकर के जमा हो जाता है, जिसे कि हम प्राइमरी सेल वॉल कहते हैं वो। इसके बाद क्या होता है कि फिर कुछ समय बाद जो होता है, फिर क्या होता है कि इसी प्राइमरी सेल वॉल के दोनों ओर साइटोप्लाज्म के डिपोजिशन से क्या होता है, माने साइटोप्लाज्म सिर्फ पदार्थों का श्रावण करता है वो। और श्रावण करने के बाद क्या होता है बच्चों, ये ऐसे एक बार मोटी और बन जाती है वो, और इस पर सेलुलोज का जमा हो जाता है वो। मीन सेलुलोज का श्रावण होता है, सेलुलोज और हेवी सेलुलोज जो है वो। और इसके पदार्थ को स्राव करने में साइटोप्लाज्म का भाग प्ले करता है, और उसमें भी गाल्गी बॉडी भी प्ले करता है। तो अब आती है कि इसके बाद क्या होता है कि एक मोटी वॉल बन जाती है, और इसको जो होता है हम इसको सेकेंडरी सेल वॉल कहते हैं वो। इसको हम सेकेंडरी वॉल कहते हैं। दोनों साइड इधर बन जाता है और ऐसे इधर बन जाता है, इसको हम सेकेंडरी वॉल भी कहते हैं जो है वो। अब आती है किसी प्लांट सेल में जो होता है एक वॉल और बन जाती है वो, और इसको हम टर्सरी वॉल कहते हैं वो। ये जो होता है टर्सरी सेल वॉल या टर्सरी सेल वॉल कहलाती है वो। इधर भी इधर बन जाता है वो। अब आती है कि सेकेंडरी सेल वॉल और टर्सरी सेल वॉल ये मिलकर के सेकेंडरी थिकनिंग भी कहलाती जो है वो। ये मिलकर के जो होता है दोनों को हम सेकेंडरी थिकनिंग भी कहते जो है वो। अब आती बच्चों इसमें क्या होता है कि बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि जिस समय माने क्या मतलब कि जिसमें क्या होता है, हाँ कहीं पर बच्चों क्या होता है, जैसे मान लीजिए प्लांट सेल होता है वो, तो पदार्थों का जब जमाव होता है वो प्लांट सेल में, पदार्थों का जब जमाव होता है तो कहीं पर जो होता है खाली स्थान छूट जाते हैं वो। जैसे मान लीजिए यहाँ पर खाली स्थान छूट जाता है वो, तो खाली स्थान पर पदार्थों का जमाव नहीं हो पाता जो है वो। और यहाँ पर जो होता है यहीं पर पिट बन जाते हैं वो, और फिर यहीं पर आकर के
साइटोप्लाज्म से जो होता है यहीं पर आकर के फाइबर टाइप दिखाई पड़ती है और इसको हम प्लाज्मोडिस्मेटा कहते हैं। प्लाज्मोडिस्मेटा कहलाता है वो। और ये प्लाज्मोडिस्मेटा क्या काम करता है, जैसे यहाँ भी हो गया ऐसे यहाँ भी प्लाज्मोडिस्मेटा बन जाता है। ये प्लाज्मोडिस्मेटा जो होता है ये ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेज में, इसके अलावा ट्रांसपोर्ट ऑफ द स्टिमुलाई फ्रॉम द वन सेल टू द अनदर सेल करने में ये वर्क करता जो है वो। अब आती बच्चों की इसमें क्या होता है कि कभी कभार माने कि जीव द्रव्य इसको प्लाज्मोडिस्मेटा कहते हैं। अब आती है कि जैसे मान लीजिए सेल होता है वो, तो सेल की जैसे वन सेल हो गया और सेकंड सेल हो गया और थर्ड सेल हो गया जो है वो। तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर जैसे यहाँ पर प्लाज्मोडिस्मेटा हो गया जो है वो, इसको क्या कहते हैं, ये प्लाज्मोडिस्मेटा कहलाता है वो। प्लाज्मोडिस्मेटा हो गया जो है वो। अब आती है कि यहाँ पर, तो यहाँ पर जो सेल होगा जिसको सिम्प्लास्ट कहते हैं वो, ये यहाँ पर जो होता है ट्रांसपोर्ट के लिए सिम्प्लास्ट कंडीशन लागू होती है वो। अब आती है इसके बाद जो यहाँ पर जो गैपिंग होती है, यहाँ पर एपोप्लास्ट, यहाँ पर जो होता है ट्रांसपोर्ट के लिए एपोप्लास्ट लागू होता है। और सिम्प्लास्ट एपोप्लास्ट बारे में हम आपको फिजियोलॉजी में पढ़ाएंगे, डिटेल बताएंगे कि सिम्प्लास्ट एपोप्लास्ट बारे में क्या होता है। इसमें भी आप वीडियो देखिएगा जो है वो। तो इसके बारे में रहा। अब आती है कि अगला हेडिंग होता है कि ग्रोथ ऑफ द सेल वॉल, माने कि क्या मतलब कि ये जो सेल वॉल होती है उसकी ग्रोथ जो होता है किस प्रकार से होता है, मीन्स किस प्रकार से माने कि सेल वॉल की ग्रोथ होती है वो। तो बच्चों ग्रोथ के लिए क्या होता है, ग्रोथ इसमें दो प्रकार का होता है वो। जब हम ग्रोथ की बात करते हैं तो इसमें ग्रोथ जो होता है दो प्रकार का होता है वो। ग्रोथ अगली हेडिंग आती है ग्रोथ ऑफ द सेल वॉल। तो इसमें दो कंडीशन लागू होती है वो। नंबर 1 ग्रोथ बाय द इंटरसेप्शन, ग्रोथ बाय द इंटरसब्सटेंस, और इसकी हिंदी होती है कराधान वृद्ध होता है वो। और नंबर 2 होता है ग्रोथ बाय द एपोजिशन, ग्रोथ बाय द एपोजिशन। तो ग्रोथ बाय द इंटरसेप्शन में क्या होता है वो, जिस समय की सेल वॉल में ग्रोथ जो होता है कण नुमा होते हैं वो, माने इस टाइप से कण नुमा होते जो है वो। अब इस टाइप से अगर ग्रोथ होती है वो, जिसको हम ग्रोथ बाय द इंटरसेप्शन कहते हैं वो। और अगला होता है ग्रोथ बाय द एपोजिशन। इस केस में क्या होता है, जिस समय सेल वॉल का ग्रोथ जो है वो, जिसे पुस्तक की पेज होता है, एक पेज के ऊपर दूसरा, दूसरे पेज के ऊपर तीसरा, तीसरे पेज के ऊपर चौथा, जब इस रूप से होता है माने पेज वाइज, एक पेज के ऊपर सेकंड, सेकंड के ऊपर थर्ड, इस टाइप से होती है, तो दैट इज नोन एज द ग्रोथ बाय द एपोजिशन होता है वो। अब आती बच्चों की अगली हेडिंग आती है थिकनिंग ऑफ द सेल वॉल, थिकनिंग ऑफ द सेल वॉल। अब जब थिकनिंग की बात करते हैं तो कभी कभार क्या होता है कि थिकनिंग भी कई प्रकार की होती है। कभी कभार क्या होता है कि लिग्निन इत्यादि पदार्थों के जमाव से इसमें जो होता है माने कि जाइलम में, जैसे जाइलम वाहिनी होती है, इसमें क्या होता है कि लिग्निन के जमाव से कभी कभार ऐसा अगर ऐसा थिकनिंग होता जो है वो, ठीक है, अगर ऐसा थिकनिंग होता है वो, ठीक है, इसको रिंग लाइक कहते हैं वो। कभी कभार थिकनिंग जो है वो इस टाइप दिखाई पड़ता है, माने इस टाइप माने सर्पिलाकार होता है, इसको स्पाइरल कहते हैं वो। कभी कभार थिकनिंग जो है अगर ऐसा होता है वो, तो इसको माने सीढ़ीदार थिकनिंग कहते हैं वो। और कभी कभार थिकनिंग जो होती है वो क्या बोलते हैं, जालिकानुमा होता जो है ये। तो बच्चों ये रहा किसके बारे में जो है वो, सेल वॉल के बारे में रहा जो है वो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है वीडियो ये, इसको देखिएगा क्योंकि इससे क्वेश्चन मिलता है वो। अब आते हैं इसमें जो एक जिसमें बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट और है वो
सेल वॉल का फॉर्मेशन जो है वो माइक्रोफाइब्रिल, माने क्या मतलब, इसमें देखते हैं जैसे माइसिल होता है वो, माने कि क्या मतलब 250, 250, इसमें क्या होता है कि 250 जो होता है छोटे छोटे ऐसे माइक्रोफाइब्रिल जो मिलते हैं वो, इसमें यहाँ मैट्रिक्स होता है वो, तो इससे फाइब्रिल का फॉर्मेशन होता है वो, माने क्या मतलब कि 250 माइक्रोफाइब्रिल मिलकर के एक फाइब्रिल का फॉर्मेशन करते हैं, और ये जो होता है सेल्यूलोज का बना होता है। तो इस प्रकार से बच्चों सेल वॉल बहुत इंपॉर्टेंट है ये, उसको देखिए वीडियो। थैंक यू।